हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर 4 की बात करेंगे। लेक्चर 3 में मैंने आपको धारा 17 तक बता दिया है। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो वो पीछे जाके वीडियो दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो हम बात करते हैं धारा 18 की। धारा 18 जिसको कहते हैं दुर्व्यपदेशन की परिभाषा, कहने का मतलब है मिस रिप्रेजेंटेशन की परिभाषा दी गई। अब मिस रिप्रेजेंटेशन का शाब्दिक अर्थ देखिए क्या निकलता है कि ऐसा कोई संविदा जो दो व्यक्तियों के बीच में हुई है और उसमें एक पक्ष की बात क्लियर ना हो तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसको समझते हैं बेरट से। उस बात का जो सत्य नहीं है ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित ना हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास रखता हो। वो जानता नहीं लेकिन वो विश्वास करता है। कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय से बिना उस व्यक्ति को जो उसका करता है अपने फायदे के लिए या ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए उससे उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही हुआ कि कोई बात छुपाई गई, उसके बाद करार किया गया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये भरोसा कर रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो जो भी करार कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, सामने वाले को धोखा दे के कर रहा है। तो इसी को मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें इसकी परिभाषा दी गई। फिर आता है स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों का सुन्नीकरणता। अब जब कोई भी करार स्वतंत्र रूप से बिना सम्मति के किया गया है तो वह करार सुन्नीकरण मतलब वाइड कहलाएगा। ठीक है, ये तो था मेन धारा का मतलब। अब समझ लेते हैं कि जब भी किसी करार के लिए संपत्ति, जब किसी करार के लिए सम्मति, सहमति, प्रपीड़न, कपट या दुर्देशन से करित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर सुन्नीकरण है जिसकी सम्मति ऐसे करती हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि किसी संविदा में, किसी संविदा को जब कपट से, बलपूर्वक से या धमकी से या मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई करार हुई है, कोई संविदा हुई है तो इसे हम सुन्नीकरणता कहते हैं, मतलब वाइड कहते हैं। ठीक है, अपवाद है यदि कोई सम्मति दुर्विदेशन द्वारा ऐसे मौन द्वारा जो धारा 17 के अर्थ के अंतर्गत कपटपूर्ण है करित हुई थी तो ऐसा होने पर भी संविदा सुन्नीकरण नहीं है यदि उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मति इस प्रकार करित हुई थी सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन थे। अब देखिए इसमें एक अपवाद क्या है कि अगर कोई संविदा मिस रिप्रेजेंटेशन से हुई है और सामने वाला व्यक्ति, अपोजिट पार्टी, वह सत्यता को आसानी से जान सकता था तो ऐसी स्थिति में वो संविदा सुन्नीकरण नहीं होगी। ये इसका अपवाद है, ध्यान। तो धारा 19 हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, दृष्टांत देख लेते हैं तो कि का मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा खा को गलत विश्वास कराता है कि का के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। खा कारखाने के लेखाओं का पड़ताल करता है जो ये प्रदर्शित करता है कि केवल 400 मन नील बनाया गया। इसके पश्चात खा कारखाने को खरीद लेता है। संविदा का के दुरुपदेशन के कारण सुन्नीकरण नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए। का नाम का व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा खा को अपनी एक फैक्ट्री बेच रहा है और उससे कहता है कि मेरी फैक्ट्री में पर डे 500 मन नील बनता है। ठीक है, लेकिन खा के पास सत्यता जानने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रूफ है। वो क्या करता है, जाकर किसी वर्कर से पूछता कि भैया यहाँ पर डेली कितने मन नील बनता है, तो उसने बताया 400। खा ने बोला 500। खा को पता चला कि 400 बनता है। उसके बावजूद भी खान ने क्या किया, उस कारखाने को खरीद लिया। तो ये संविदा सुन्नीकरण नहीं कहलाएगी। एक और देख लेते हैं। खा की मृत्यु पर एक संपदा का उत्तराधिकार होने का हकदार है। खा की मृत्यु पर एक संपदा का उत्तराधिकारी होने का हकदार है, मतलब खा एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाने पर का उसका उत्तराधिकारी है। खा की मृत्यु हो जाती है। खा की मृत्यु का समाचार पाने पर गा उस समाचार को का तक नहीं पहुंचने देता। अब देखिए गा एक तीसरा प्रश्न है। खा की संपत्ति का उत्तराधिकार का था, खा की मृत्यु हो जाती है, खा की मृत्यु हो जाती है
का जो तीसरा व्यक्ति है वो उस समाचार को का को नहीं देता। इस तरह का को उत्प्रेरित करता है कि उस संपदा में अपना हित उसके हाथ बेच दे। यह विक्रय का के विकल्प पर शून्यकरण। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि गा नाम का व्यक्ति क्या करता है कि का को उत्प्रेरित करता है कि भैया ये तुम बेच दो। उसको सही बात नहीं बता रहा कि खा की मृत्यु हो गई है, उसको कहता है कि तुम इसको बेच दो। तो ये संविदा शून्यकरण होगा। अब बात करते हैं धारा 19A की। अस्यमक असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की संधि। अ पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब किसी करार के लिए सहमति असम्यक असर से करित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरण है जिसकी सहमति इस प्रकार करित की गई हो। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। का के पुत्र ने एक वचन पत्र पर खा के नाम की कूट रचना की। का के पुत्र ने एक वचन पर खा के नाम की कूट रचना की। का के पुत्र का अभियोजन करने की धमकी देकर का से कूट रचित वचन पत्र की रकम के लिए एक बंध पत्र खा प्राप्त करता है। यदि खा उस बंध पत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे अपास्त कर सकेगा। देखिए, का नाम का व्यक्ति जिसके पुत्र ने एक वचन पत्र पर किसी खा नाम के व्यक्ति की कूट रचना की, मतलब डुप्लीकेट बनाया। का के पुत्र मतलब का के पुत्र पर अभियोजन करने की धमकी देकर का से कूट रचित। अब जिस व्यक्ति की कूट रचना की थी उसने का को धमकी दी कि अगर तुम ये वचन पत्र नहीं देते हो तो मैं इसके ऊपर अभियोजन चलाऊंगा। यदि खा उस बंद पत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे अपास्त कर देगा। यदि खा उस पर बंद पत्र लाए तो न्यायालय उसे क्या कर देगा? अपास्त कर देगा। तो अब बात करते हैं, अब इस वीडियो में हम अगले वीडियो में बात करेंगे धारा 20 से। तब तक के लिए थैंक यू।